तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जावा में किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा जो कि पहले नहीं था। यहाँ पर लिखा है import java.util.scanner। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि java.util पैकेज में से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास को निकाल कर लेकर आ रहे हैं। अब क्लास क्या है वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप लोग समझ ना, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर java.util पैकेज में से हम लोग स्कैनर क्लास को निकाल कर ला रहे हैं। मान लीजिए एक बहुत सारा एक बंडल ऑफ ब्लूप्रिंट रखा हुआ है जिसको देख के घर बनेगा। ठीक है, तो उसमें एक जो ब्लूप्रिंट है वो है स्कैनर। एक ब्लूप्रिंट का नाम स्कैनर है जिसको देख के एक घर बनेगा जो कि स्कैनर की तरह, यानी कि स्कैनर में जैसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा उस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वही कर रहे हैं कि एक ब्लूप्रिंट को निकाल के ला रहे हैं बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स में से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल से आपका पब्लिक क्लास, यहाँ पर इनपुट ट्री दिया है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ये सब जो पहले मैंने बताया था आप लोगों को वो सब है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग ब्लू प्रिंट को निकाल कर लाए हैं उससे अब एक घर बना रहे हैं। उससे अब हम लोग एक घर बना रहे हैं, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये सब भी हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर बस आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर इस sc जो हमने लिखा है आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पर लिखे वो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जब भी हम लोग इनपुट लेने जाएंगे तो यहाँ पर जो चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर sc है तो यहाँ पर sc लिखा है हमने। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप सिर्फ i लिखते तो यहाँ पर आपको i लिखना पड़ेगा, तो वही है। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, सिस्टम डॉट इन हम कंप्यूटर को बताएगा कि इनपुट जो लेना है, जो कि यूजर लिखे उसको कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से लेना है, तो ये बता देगा उसको। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लास को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कौन सा क्लास को हम लोग लेकर आ रहे हैं, स्कैनर। और स्कैनर के एक ऑब्जेक्ट को कैसे बना रहे हैं, स्कैनर, स्कैनर नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आई ए जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद न्यू कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद स्कैन और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, इस तरह से आपको कुछ लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर स्ट्रिंग। हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करो, जैसे कि माई नेम इज कोडिंग स्प्रिंट, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर वो एंटर करो, यहाँ पर कोई सेंटेंस डालो, कोई वर्ड डालो, कोई कैरेक्टर डालो। तो उसको कैसे लिखना है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। आप लोग जब भी लेना चाहते हैं कोई स्ट्रिंग को इनपुट, यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना है आपको, कुछ इस तरह से लिखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने वहाँ से एक मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि है नेक्स्ट लाइन, जो कि आपके स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेने में मदद करेगा। मेथड वगैरह क्या है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लाइन कर हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर हम लोग एक और मैसेज दे रहे हैं कि इंटीजर में इनपुट करो। भैया तुम इंटीजर में इनपुट करो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंट आई इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट, यहाँ पर देखिए आई जो है ये कैपिटल है और यहाँ पर आपका ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पर पैरेंथेसिस दिया है कुछ इस तरह से खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंटीजर में इनपुट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, sc हमने यहाँ पर लिखा है तो आपने यहाँ पर sc लिखा। आप कुछ और लिखते हैं, यहाँ पर abcd कुछ भी लिखते तो यहाँ पर sc की जगह abcd आपको लिखना पड़ता। तो यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर हम लोग इंटीजर में इनपुट ले सकते हैं, यानी कि कोई नंबर आप इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर कैरेक्टर, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई कैरेक्टर ए बी सी डी कुछ ऐसे करके कोई भी एक कैरेक्टर को तुम इनपुट करो। तो उसको इनपुट लेने के लिए आपको क्या बोलना है कि sc डॉट नेक्स्ट इंट डॉट कैर एट जीरो, आपको कुछ इस तरह से लिखना है और आप लोग कैरेक्टर में इनपुट लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद आपको डबल में अगर कोई इनपुट लेना है तो डबल डी इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल यानी कि डबल, यहाँ पर डबल का जो भी वैल्यू रहता है यानी कि डेसिमल का, तो वो यहाँ पर आप डबल में कुछ इस तरह से ले पाएंगे, sc डॉट नेक्स्ट डबल। और यहाँ पर लॉन्ग में लेने के लिए sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। और अगर आप फ्लोट में चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, फ्लोट f इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर फ्लोट का ले सकते हैं इनपुट। और जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ बुलियन का लेना, तो मैं एक काम करता हूँ बुलियन का भी डिक्लेयर करता हूँ, बुलियन b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट बुलियन। तो यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स में कुछ भी एंटर ले सकते हैं। और इसको हम लोग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लोट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं f के वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ मैं बूलियन लिखता हूँ तो यहाँ पर बूलियन के वैल्यू को भी कुछ इस तरह से प्रिंट करा देता हूँ।
तो ये सब कुछ हो गया। हमने यहाँ पर इनपुट लिया sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट इन, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, sc डॉट नेक्स्ट डबल, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, sc डॉट नेक्स्ट बुलियन, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। यहाँ पर कोई मैसेज हमने दिया नहीं है तो उसके पहले एक मैसेज डिस्प्ले, तो हम लोग काम करते हैं कि इस मैसेज को कॉपी करते हैं। इस मैसेज को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक इसके पहले मैसेज भी डाल देते हैं। मैसेज नहीं अगर डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि यूज़र को कि अब मुझे फ्लोट इनपुट करना है या फिर मुझे अभी बुलियन इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से f लिख देता हूँ और यहाँ पर b लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया एंटर स्ट्रिंग, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को इनपुट दे दिया। इंटीजर यहाँ पर 20 लिख देता हूँ मैं, और कैरेक्टर में जैसे a लिख देता हूँ, और डबल में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 63.098 कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर दे दिया। फिर यहाँ पर एंटर लॉन्ग में आप कुछ भी दे सकते हैं नंबर। फिर आपको यहाँ पर एंटर लॉन्ग एंटर f आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दिक्कत आ गया, ओके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया, ओह माय गॉड। यहाँ पर देखिए हमने एंटर लॉन्ग वाला जो है उसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एक काम करते हैं कि जो एंटर लॉन्ग जो यहाँ पर लिखने आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया था इसलिए वहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 4.3 डालता हूँ और यहाँ पर एंटर बुलियन यहाँ पर ट्रू डालता हूँ और सबको देखिए प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंटीजर 20, कैरेक्टर a, डबल आपका वैल्यू, लॉन्ग, फ्लोट, बुलियन। यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग नहीं आ रहा, लग रहा है मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराया। स्ट्रिंग को भी आप प्रिंट करा सकते हैं कुछ इसी तरह से। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।